अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद एहतिशाम रिजवी आप सबके सामने रोज़ाना न्यूज़ में एक बार फिर मौजूद हूँ। सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करता हूँ। मेरठ में एक मस्जिद के इमाम जिनका नाम नईम है, उन्हें गोली मार दी गई है। ये कारनामा उस वक्त किया गया जब वो बच्चों को कुरान की तिलावत करवा रहे थे। जी हाँ, उन्हें गोली मारने के बाद अपराधी ने तमंचे को वहीं फेंक दिया है और फरार है। पुलिस मौके पर पहुंची है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। आप लोगों से दुआ की गुजारिश है। योगीराज में ही दूसरा मामला आया है। कक्षा 2 की छात्रा के साथ दुष्कर्म करके उसके दोनों हाथों को तोड़ दिया गया है, उसके सर को फोड़ दिया गया है। जी हाँ, ये मामला भी यूपी का है। यहाँ पर महिलाओं और बच्चों के साथ क्राइम रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जाकर के दूसरे प्रदेशों में बता रहे हैं कि हमारे यहाँ अपराधियों को राम नाम सत्य कर दिया गया है। लेकिन ना ही यहाँ पर बलात्कार रुक रहे हैं, ना ही यहाँ पर छीना चोरी रुक रही है, ना ही यहाँ पर लूट रुक रही है, ना ही यहाँ पर हत्या रुक रही है। लेकिन न जाने क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। दिल्ली से खबर आ रही है कि रामलीला में राम का कैरेक्टर निभा रहे एक व्यक्ति की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। रामलीला में जिस वक्त राम के कैरेक्टर में एक व्यक्ति था, उस वक्त उसकी हार्ट अटैक से मौत हो गई है। ये दुखद समाचार दिल्ली से आ रहा है। गुजरात में एक बेटे ने अपने बाप की हत्या का 22 साल के बाद बदला ले लिया है। जब वो 8 साल का था तो उसके बाप को गाड़ी से कुचल के मार दिया गया था। अपराधियों को याद करके आज तक वो पल रहा था। आज उसकी उम्र 30 साल है, तब उसकी उम्र 8 साल की थी। 22 साल के बाद उसने उन्हीं लोगों को गाड़ी से कुचल के मार दिया है और उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ, मैंने सेम प्रोसेस में जैसे उन्होंने मारा था मेरे बाप को, वैसे ही मारा है और एक्सेप्ट भी कर लिया है। बिहार के जहानाबाद में एक मुखिया जी चुनाव हार गए और चुनाव हारने के बाद उन्होंने क्या किया कि रोड को खुदवा डाला। जी हां, जिस मोहल्ले से उनको वोट नहीं मिला था, उस मोहल्ले की रोड को ही खुदवा डाला। बताया जा रहा है कि लोग डीएम के पास जाकर के ज्ञापन सौंप रहे हैं कि पूर्व मुखिया जी ने रोड खुदवा डाली है, प्लीज उसे बना दें क्योंकि हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। नेतन्याहू जी माइक्रो से बहुत नाराज हैं। जी हां, माइक्रोफोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फ्रांसीसी राष्ट्रपति माइक्रो की बात कर रहा हूं, क्योंकि माइक्रो ने साफ तौर पे यूएन में भी और अब लगातार वो कहते जा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। ईरान पर हमला करने के मामले में, फिलिस्तीन पर हमला करने के मामले में मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूं। उन्होंने अपने हथियार देने भी बंद कर दिए हैं। जी हां, फ्रांस ने अपने हथियार देने बंद कर दिए हैं और साफ तौर पे क्लियर कर दिया है कि स्टॉप स्टॉप दिस वॉर, साफ साफ यूएन में कहा। और उसके बाद उन्होंने लगातार स्टेटमेंट दिए हैं मैक्रो ने, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने, और कहा है कि हम किसी तरीके का कोई व्यवहार नहीं चाहते हैं नेतन्याहू के साथ। हम बिल्कुल किसी तरीके की कोई हथियार सप्लाई नहीं करेंगे। इस पर नेतन्याहू गुस्से में है और कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बगैर जीत जाएंगे। तो जी हाँ, यही चल रहा है। अच्छा, दूसरी खबर यह भी है कि रशिया ने अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मान लिया है। अभी तक उनको तालिबान की वजह से तालिबानी आतंकवादी संगठन माना जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने उसको गवर्नमेंट मान लिया है। यह माना जा रहा है कि जो खुतबा दिया था ईरान में अभी अली खामनाई ने कि सभी मुसलमान मुल्कों को साथ में आना है, तो इसी वजह से शायद ऐसा कुछ पॉलिसीज हैं कि अब ईरान के साथ, क्योंकि आप जानते हैं रशिया और ईरान में भाईचारा है, तो अब अफगानिस्तान भी शायद इस जंग में सामने मैदान में आने वाला है। जी हां, शायद आने वाला है, ऐसा कवायदत लगाई जा रही है। खैर, हैदराबाद में यति नरसिंहानंद के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने पहुंच गए असद ओवैसी खुद। ये बहुत बड़ी बात है और ये होनी चाहिए थी। मैंने पिछले वीडियो में कहा था रसूख दागदार लोग जो हैं वो कहां हैं, उन्हें सामने आने चाहिए। शायद मेरी वीडियो, शायद मतलब मैं नहीं कहता कि ओवैसी जी ने देखी होगी, लेकिन शायद देखी हो, क्या पता उनके किसी समर्थक ने देखा और बोल दिया हो कि एहतिशाम रिजवी बोल रहा है कि रसूख दाग मुसलमान कहां मर गए हैं, उनको आके सामने फ्रंट पे उनको एफआईआर दर्ज करानी चाहिए ताकि लोग प्रोत्साहन से जाएं, आगे बढ़ें। और अब यही हुआ है कि असद ओवैसी सीधे तौर पर कमिश्नर ऑफिस पहुंच गए इस नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने। जी हां, आपको पता होगा कल रात में नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कल शाम को ही असद ओवैसी पहुंच गए कमिश्नर ऑफिस कि साहब अब मैं भी एफआईआर दर्ज करूंगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी प्रेस मीडिया में बड़ी
कड़े शब्दों में नरसिंहानंद का न सिर्फ जो है विरोध किया, बल्कि ये भी कहा कि ऐसे लोगों पर यूएपीए लगना चाहिए, एनएसए लगना चाहिए, देशद्रोही हैं ये लोग, समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को, इनको सीधे यूएपीए और एनएसए के तहत इनको जेल में सड़ने के लिए डाल देना चाहिए। ऐसे लोग हमारे समाज के लिए घातक हैं। चंद्रशेखर आजाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दलित समाज जो है वो भी विरोध में उतर आया है। भीम आर्मी समाज जो है वो लगातार कल शाम से ही विरोध प्रदर्शन कर रहा है कोतवालियों के पास। अब जबकि जानते हैं कि नरसिंहानंद गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब उस मामले को थोड़ा सा नॉर्मलाइज किया गया है, थोड़ा सा रोका गया है। लेकिन ये अच्छी खबर है जो चंद्रशेखर और ओवैसी ने किया, ये होना चाहिए था। वहीं नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग, आप जानते होंगे नॉर्थ कोरिया के किंग जोंग, वो बड़ा खतरनाक आदमी है भाई, वो बड़ा खतरनाक मामला। कुछ भी उसको जो मूड में आता है, जब दिल करता है वो बटन पे हाथ रख देता है। वही उसने कहा है कि भैया ये जो हो रहा है इसमें मिडिल ईस्ट को चाहिए कि इजराइल को खत्म कर दे, क्योंकि इजराइल जो है वो है मिडिल ईस्ट के लिए कैंसर, और अपना कैंसर खत्म करने का भाई सबको पूरी अनुमति होनी चाहिए। वो अगर अपना कैंसर खत्म करना चाहता है मिडिल ईस्ट, तो खत्म कर दे उसका कैंसर, इजराइल है। ये बहुत बड़ा बयान माना जा रहा है, क्योंकि अभी तक किंग जॉन किसी तरफ से नहीं आए थे। सबसे बड़ी झटका जो लगा है वो लगा है अंधभक्तों को। जी हां, इजराइल ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक दुनिया का नक्शा पेश किया है, जिसमें पाकिस्तान को दे दिया गया है कश्मीर। जी हां, कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे में दिखा दिया गया है। ये कैसी दोस्ती है जो पीओके को दिखा दिया गया, कश्मीर को दिखा दिया गया पाकिस्तान में। ये बड़ी बात है। आप उससे दोस्ती कर रहे हैं, आप उसको नाजायज बाप बना करके बैठे हैं, भक्त परेशान हैं, इजराइल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबे साथ का हो, हगने के बाद सोचने के लिए लोटा साले चाइना से मंगाते हो, और तुम साथ इजराइल के हो, कमाल के हो भाई। और तुम्हारे ही नाजायज बाप ने तुम्हारे कश्मीर को, जो भारत का अभिन्न अंग है, उसको ही पाकिस्तान को दे दिया। भाई कमाल है। नहीं, पता नहीं हमारी विदेश नीति क्या है, मुझे समझ में नहीं आती है भाई, विदेश नीति क्या है भाई। उधर हमास ने नसरुल्लाह का फोटो अपने बाजू पर लगा करके जंग शुरू की है। हमास ने नसरुल्लाह का फोटो अपने बाजू पर, जैसे कि हिजबुल्लाह अपने बाजू पर एक यहाँ पर बैच लगाता है, एक स्टिकर लगाता है जिसमें नसरुल्लाह का फोटो होता है। हमास ने भी उस स्टिकर का, जो नसरुल्लाह का फोटो है, वो स्टिकर के हिसाब से अपने पास लगा लिया है। इससे ये साबित होता है, ये दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है कि भाई हम और हिजबुल्लाह अलग नहीं हैं, हम बिल्कुल साथ हैं, एक ताकत हैं, एक हैं, और इस तरह से हम इजराइल के खिलाफ खड़े हैं। तो ये खबरें लगातार जो बढ़ती चली जा रही हैं, आती चली जा रही हैं देश विदेश की, ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि दुनिया के हालात क्या हो चुके हैं। उधर ग्रेटर नोएडा में एक सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ने वाली 172 लड़कियों ने अपना हॉस्टल छोड़ दिया है। टोटल लड़कियां वहां पर 182 हैं, जिनमें से 172 लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ दिया है, क्योंकि रात में उनको उनके हॉस्टल में घुस करके गुंडे बदमाश उनका दरवाजा भड़बड़ाते हैं, दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं, खिड़कियों से झांकते हैं, वीडियोस बनाते हैं। जी हाँ, लड़कियों के हॉस्टल में घुस करके बाहर के लोग आते हैं, बाहर के लोग। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये सरकारी हॉस्टल है, पता नहीं क्या चल रहा है भाई, सरकारी पॉलिटेक्निक स्कूल है, कॉलेज है, तो उसमें भाई क्या हो रहा है पता नहीं, सिक्योरिटीज कहाँ है सारी, हम कहाँ पर खड़े हैं, हमें सोचना चाहिए। हम उत्तर प्रदेश के वासी हैं, हमें सोचना चाहिए हम कहाँ पर खड़े हैं। 172 लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ दिया है रातों रात, और उनका इल्जाम है कि रात में, कुछ दिन पहले भी ऐसा कांड हुआ था और अब ज्यादा होने लगा है, रात में वहां पर गुंडे बदमाश आते हैं जिनकी उम्र 25 से 40 के बीच है, यानी अधेड़ उम्र के लोग आते हैं, उनके दरवाजा खुलवाने की कोशिश करते हैं। कमाल है ना। वहीं अगर हम चलते हैं बांदा, यूपी में ही ये भी पड़ता है, बांदा हम चलते हैं, जहां पर चोरी के शक में छोटू शर्मा ने अंकित को बुरा हाल कर दिया, मार मार के बहुत बुरी तरीके से बैट से पीटा है, मुंह हाथ दांत सब तोड़ डाले हैं, बुरा मारा है और वीडियो बनाया है। एक चोरी के शक में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, लेकिन अभी तक छोटू शर्मा मिला नहीं है। यह भी बड़ी बात है, अभी तक मिला नहीं है। भाई कैसे ही मिलेगा और क्यों ही मिलेगा। उधर मायावती ने भी कह दिया है कि डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई, जिसमें उस पर इलाके में
इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में अशांति व तनाव की स्थिति उत्पन्न है। मायावती जी ने भी बोल ही दिया भाई, बहुत दिन बाद मायावती जी बोली हैं तो बड़ा ही बोली होंगी, ऐसा लगा मुझे। बहुत मायावती जी क्या है ना कि बहुत दिन बाद बोलती हैं, बहुत दिन बाद बोलती हैं, कभी कदार बोल देती हैं। चलिए कोई बात नहीं, ये रही ये मामला। अच्छा, उधर मैं बता दूं कि अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन ने खुल के ये कह दिया है कि अब हमें स्टैंड लेने का वक्त आ गया है। अब इंडियन गवर्नमेंट कुछ भी करे, अर्नब गोस्वामी ने कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट किसके साथ है मुझे नहीं पता, अपना स्टैंड नहीं क्लियर कर रही है मुझे नहीं पता, मैं इजराइल के साथ हूं। ये अर्नब गोस्वामी ने क्लियर कट शब्दों में अपने चैनल पर बोल दिया है कि मैं पूछना चाहता हूं कि भैया, मैं तुमसे पूछा किसने था कि तू किसके साथ है? अबे तेरी न्यूज देख के पता चल रहा है कि तू इजराइल के साथ ही रहेगा, है? इजराइल के साथ ही रहेगा। जी न्यूज, एबीपी न्यूज, न्यूज 18, एनडीटीवी और ये रिपब्लिक जो भी है, ये सारे क्या क्या कर क्या रहे हैं मालूम है क्या कर रहे हैं? उधर रूबिका भाई भी पहुंच रहे हैं लेबनान। रूबिका भाई अपने वो भी लेबनान पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि लेबनान इज कॉलिंग। एक किताब लेते हुए पढ़ रही हो, कह रहे हैं लेबनान इज कॉलिंग। अच्छा जी, आपको याद होगा पिछली बार इजराइल गई थी और ऐसे ही सड़कों पे लेट जा रही थी कहीं भी, तो इस बार लेबनान में लेटने वाली होंगी शायद, कोई नई नौटंकी होगी बहरहाल। तो मजे की बात है कि अमीश देवगन और रिपब्लिक भारत के भाई अर्नब गोस्वामी जी वो क्लियर कट के अपना बोल चुके, भाई मैं इजराइल के साथ हूँ और ये है वो है। ठीक है भैया, तुम रहो इजराइल के साथ, कहाँ कुछ कह रहे हैं, मगर इजराइल के साथ हो तो मैं क्या मान लूं कि इजराइल ने जो कुछ किया वो सही किया? अभी कहोगे यस यस यस, तो फिर जब इजराइल ने कश्मीर का नक्शा पाकिस्तान में दिखा दिया तो इसके बारे में क्या ख्याल है भगवान? बताओ भाई, अरे हम क्या करें, कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे सवाल हैं। होता है, होता पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। उधर ईरान से खबर आ रही है कि कल रात, पहले तो अपने एयर स्पेस बंद कर दिए सारे ईरान ने, 9 अक्टूबर तक के लिए सब कुछ बंद है, एयर स्पेस बिल्कुल लॉक कर दिए हैं। उसके बाद कल रात एक एरिया में जमीन हिलने की मामला पाया गया है। अब इसमें जानकारों का मानना यह है कि शायद ईरान ने अपनी कोई टेस्टिंग कर ली है, क्योंकि इसके बाद तुरंत बाद ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हमारे दुश्मनों को अगर ये पता चल जाए कि हम उनके लिए क्या तैयारी करके बैठे हैं तो शायद वो हमको धमकाना भी भूल जाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ये पता चल गया कि हमने तुम्हारे लिए क्या तैयारियां करके रखी हैं तो शायद तुम मुझे धमकाओ भी नहीं, ये भी भूल जाओगे। नहीं, अच्छी बात है, होनी चाहिए। खैर, ये सारी खबरें रही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भैया मत ज्वाइन कर लीजिए भाई 3 रुपए कम से भी पर डे का आएगा। अगर आप करना चाहें तो ज्वाइन का ऑप्शन है, उस पर जाएं, थोड़ा सा ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी इक्विपमेंट सिस्टम ये वो वगैरह वगैरह भाई उसमें खर्च होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, आप माशाल्लाह इस हैसियत में हैं कि आप 89 रुपीज़ का ज्वाइन पैकेज ले सकते हैं मेरा, तो प्लीज़ उसे ज़रूर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वीडियो को लोगों तक पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को इनवाइट कीजिए, लोगों को बताइए कि यहाँ पर आपको रियल खबरें मिलेंगी। हम वही खबर आप तक देते हैं जो हम बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये न्यूज़ सत्य है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो जल्दबाजी में आ जाते हैं। मैंने बहुत भरोसेमंद चैनल को देखा है, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं अच्छे से उनको जानता पहचानता हूँ। वो शायद मुझे इग्नोर करते हों, अलग बात है, मगर मैं उनको जानता पहचानता हूँ। आप सब सुनते हैं, आप सब उनके व्यूअर्स भी हैं हमारे साथ-साथ। उन्होंने एक दिन न्यूज़ में दिखा दिया कि साहब हाशिम सैफुद्दीन को शहीद कर दिया गया। अच्छा, ये होता क्या है? ये व्यूज़ के लिए होता है। मतलब कोई भी हो यार, चैनल चलाता है, वो चाहता है कि व्यूज़ मिलें। अब उसे खबर मिली भाई, उनको खबर मिली कि न्यूज़ चैनलों ने चलाया कि ऐसा-ऐसा है। आईडीएफ ने भी बोल दिया अपने ट्वीट पे, उन्होंने फौरन न्यूज़ दे दिया आपको। आप तक वो गलत न्यूज़ पहुँच गई। लेकिन मैंने उसका वेट किया, मैंने ये किया कि मैं चेक करूँ पहले क्या असलियत है, क्योंकि आईडीएफ और इंडियन मीडिया पर मुझे भरोसा नहीं है जब तक हिजबुल्लाह के ऑफिशियल ट्वीट, लेबनान के ऑफिशियल ट्वीट और ईरान के ऑफिशियल ट्वीट से खबर नहीं मिल जाएगी, तब तक हम आपको खबर नहीं देंगे। क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरीके की फर्जी खबर आपको दे करके हम आपको बरगलाने का काम करें। व्यूज तो सबको चाहिए, मगर मैं रियल व्यूवर्स चाहता हूं, रियल खबरें दे करके। जल्दबाजी भी उन्होंने किया, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो फेक न्यूज देते हैं, उन्होंने जल्दबाजी में किया। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि मैं जल्दबाजी में भी ये काम नहीं करना चाहता हूं। इसलिए आप लोग जो हैं वो
अच्छे व्यूवर्स हैं, तो लोगों को इनवाइट कीजिए, हमारे चैनल तक लाइए, ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ करिए भाई, मेरे लिए भी आप लोग कुछ करिए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अच्छी खबरें आपके सामने लाता रहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।